students, I hope you're all doing fine. This is Inya here with another video from STEM International, welcoming you all कि हम जो है अपनी geography book 7 को कंटिन्यू कर रहे हैं. चैप्टर नंबर 2 वाटर एंड मैनेजमेंट एंड इट्स रिसोर्सेज जो है उसको हमने स्टार्ट किया हुआ था और उसी को जो है वो हम आगे लेके बढ़ रहे हैं. अब पिछली 2 वीडियोस के अंदर हमने नेचुरल वाटर के जितने भी रिजर्वॉयर्स हैं, जितनी भी टाइप्स हैं प्रेसिपिटेशन की, वो और फिर जो आपका नेचुरल रेन साइकिल है या वाटर साइकिल है उसको हमने पूरा का पूरा जो है एक्सप्लोर किया था. बट देन देयर इज ऑल्सो वन एस्पेक्ट जिसको नहीं कवर किया गया इन द लास्ट 2 वीडियोस, दैट इज़ कि जी जो सिवेज वाटर है उसका क्या, वो भी तो है और वो भी तो जाके जो है आपकी रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स या फिर अदर वाटर बॉडीज़ में जाके कनेक्ट हो जाता है, एसोसिएट होता है और इसमें जो कंपोनेंट्स हैं वो उसको किस तरह से इफ़ेक्ट कर सकते हैं. सो दिस एंड वन अदर वेरी न्यू टॉपिक जो कि आज हम जो है स्टार्ट करेंगे, दैट इज़ बायोगैस का क्या पर्टिकुलर रोल है. वाई आर वी स्टडिंग बायोगैस इज़ बिकॉज कि हम ग्राउंड वाटर को जब पढ़ रहे थे तो हमने एक्विफर्स को पढ़ा, इसी तरह से जो अंडर लेयर या फिर अंडर अर्थ जो आपके चैम्बर्स होते हैं उसके अंदर बायोगैस के चैम्बर्स भी होते हैं जो कि आपके एक्विफर्स के आसपास घूम रहे होते हैं. सो या फिर आपके एक्विफर्स में पानी के ऊपर भी जो है वो आपको गैशियस जो है वो कलेक्शन मिल सकती है. सो वी आर गोना गो विद दैट एज वेल और उसको किस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं. सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स डिग इनटू इट. तो बच्चों स्टार्ट करने लगे हम सिवेज वाटर से. सिवेज वाटर है क्या? सिवेज वाटर सबसे पहले हमने ये समझना है कि उसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं. सो वन थिंग इज़ कि जो भी वेस्ट वाटर होता है, फॉर एग्जांपल व्हेन वी यूज़ फ्रेश वाटर टू क्लीन आवरसेल्व्स और ड्रिंक इट और फिर क्लीनिंग अदर स्टफ अराउंड अस, या फिर आपने कभी घर की सफाइयाँ रोज़ होती हैं तो उसमें भी पानी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है. आप कपड़े धुलते हैं और आप अपनी टॉयज़ को भी फॉर इंस्टेंस कभी साफ़ करना हो तो पानी से, या अपना जो डस्टर होता है उसको भी गीला करके तो फिर सफाइयाँ कर रहे होते हैं, तो ये सारा का सारा पानी फिर बाद में जाके जब आप उसको वॉश ऑफ करते हैं चीज़ों को तो वो आपके सीवर्स में जो है, जिसको हम गटर सिस्टम भी कहते हैं, सीवर्स में जो है वो एड अप हो जाता है और सीवर्स से वो सिवेज वाटर कहलाता है और फिर वो पहुंच जाता है कहाँ पे? आपके ग्राउंड वाटर तक. वहाँ से फिर जो है वो लेक्स में जा सकता है, आपके रिवर्स में जा सकता है, आपकी ओशंस में जा सकता है. और जिस तरह बिल्कुल चैप्टर के शुरू में अपनी फर्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि पैसिफिक गार्बेज पैच है, वो सॉलिड वेस्ट वहाँ पे जो है वो इकट्ठा हुआ है, वो भी वहाँ पे जो है डेंजरस है. वहाँ की मेरीन लाइफ या फिर फिश है या अदरवाइज और कुछ चीज़ें हैं उनको जो है डिस्टर्ब कर रहा है. इसी तरह से ये जो पानी, जो गंदा पानी है राइट, जो टॉयलेट्स का है, सिंक का है या फिर अदरवाइज पानी है, ये सारा का सारा पानी भी जब बड़ी वाटर बॉडीज़ में जाके एड अप होगा तो वहाँ पे भी अगेन सेम वही काम करेगा कि वहाँ जाके पोल्यूशन कॉज करेगा, विच वी अदरवाइज कॉल एज वाटर पोल्यूशन, राइट. तो इस पोल्यूशन को अब हमने रोकना है और उसको रोकने के कई तरीके हैं. सबसे आसान तरीका और सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप जो है वो इस तरह की चीज़ें निकालें जिसमें रिसाइकलिंग जो है वो आ सके. तो सिवेज वाटर को रिसाइकल करने का क्या तरीका है? उसके 3 बेसिक स्टेप्स होते हैं. नंबर 1 इज़ जिसको हम कहते हैं कि जो आपका प्राइमरी तरीका है या टेक्निक है, उसके अंदर क्या होता है, मे बी अगर आपने हाउ टू सर्वाइव इन द वुड्स, इन द वाइल्ड लाइफ और इन द फॉरेस्ट की वीडियोस देखी हों तो उसमें भी आपने देखा होगा कि पानी को फिल्टर करने के लिए जो है वो पेबल से गुजारा जाता है. पहले बड़े रॉक्स होते हैं, फिर उससे छोटे रॉक्स हैं, फिर बहुत माइन्यूट या फिर बहुत ही फाइन रॉक्स होते हैं. उसमें से पानी को अगर गुजारा जाए तो जितने भी उसमें अदरवाइज गंद होता है वो पीछे ही रह जाता है, पोल्यूटेंट्स पीछे रह जाते हैं और फिर साफ़ पानी आपको मिल जाता है. सो दिस इज़ द प्राइमरी टेक्निक ऑफ ट्रीटिंग सेवेज वाटर. फिर आ जाता है आपका सेकेंड ट्रीटमेंट जो कि सेकेंडरी ट्रीटमेंट है. सेकेंडरी ट्रीटमेंट में आप जो है वो इसको और ज़्यादा प्योरीफाई करते हैं पानी को, और उसका तरीका ये है कि आप उसमें कुछ इस तरह के माइक्रोब्स को इस्तेमाल करते हैं. माइक्रोब्स माने के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आपने बैक्टीरिया का नाम सुना होगा, राइट. तो आप इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करते हैं जो कि पानी में से ऐसे टॉक्सिन्स या फिर ऐसे हार्मफुल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो कि एग्जिस्ट कर रहे हों, जो कि पानी को पोल्यूट कर रहे हों, उनको जो है वो ख़त्म कर दे, उनको डाइजेस्ट कर ले, उनको यूज़ अप कर ले और आपको पीछे जो है वो एक प्योरीफाइड वाटर की कलेक्शन बच जाए. तो ये आपका सेकेंडरी ट्रीटमेंट आता है. फिर लास्ट आ जाता है आपका टर्शरी ट्रीटमेंट. टर्शरी ट्रीटमेंट में आप बायोलॉजिकल एजेंट नहीं इस्तेमाल कर रहे जैसे सेकेंडरी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल किया था, बल्कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर आप केमिकल ट्रीटमेंट दे रहे हैं.
जिस तरह आपने में भी सुना हो कि क्लोरीन अगर पानी में डाल देते हैं तो उसकी वजह से जो है वहाँ पे टॉक्सिन्स या फिर कोई भी पोल्यूटेंट हो तो वो साफ़ हो जाता है, राइट। तो इस तरह के प्रोसेसेस अगर किए जाएं पानी को साफ़ करने के तो फिर उसको हम टर्शरी ट्रीटमेंट कहते हैं। तो ये 3 स्टेजेस हैं जिससे आप सीवेज वाटर को साफ़ कर सकते हैं, प्योरीफाई कर सकते हैं, ताकि जब वो वापस रिवर सिस्टम में या फिर आपके वाटर सिस्टम ओवरऑल वाटर साइकिल का पार्ट बने तो फिर वो बाकी पानी की जितने भी सोर्सेज थे, जितने भी ओरिजिन्स थे, उसको ख़राब ना करे, बल्कि वहाँ पे नेचुरली प्योरीफाइड वे में जाके साइकिल में एड अप हो जाए। जी तो स्टूडेंट्स, नाउ दैट वी नो कि सीवेज वाटर होता क्या है और सीवेज वाटर को ट्रीट कैसे किया जाता है, सो देयर इज़ ऑल्सो अनदर थिंग, देयर इज़ अ चांस कि हम सीवेज वाटर को इस्तेमाल भी कर सकते हैं, राइट। Once it has been treated, तो उसके बाद उसको यूज़ कहाँ करना है, that is also provided in your book, तो उसको भी देख लेते हैं। The first thing is कि इसको हम इरिगेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे पूरी दुनिया में सिर्फ 2.5% फ्रेश वाटर है और उस फ्रेश वाटर को हम इरिगेशन पर्पसेस के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। मोस्ट ऑफ दैट ऑल्सो, क्योंकि उसमें फिर फर्टिलाइजर्स इस्तेमाल हो रहे हैं, पेस्टिसाइड्स इस्तेमाल हो रहे हैं, तो वो भी जो है खुद भी उसको हम जो है वो पोल्यूट कर देते हैं और फिर वो पोल्यूटेड वाटर लीच आउट होके जो है वो रिवर सिस्टम्स तक पहुंच जाता है। सो व्हाट वी आर गोना डू इज कि हम उसकी जगह इस ऑल्टरनेट सोर्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, हम ट्रीटेड सीवेज वाटर को इरिगेशन पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। द सेकेंड वन इज़ इंडस्ट्रियल जो पर्पस है। इंडस्ट्रियल पर्पस क्या होता है, वो ये है कि इंडस्ट्रीज़ जो हैं उनको चलने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इस तरह की मशीन्स यूज़ हो रही होती हैं जो कि काम करते वक्त बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस करती हैं और उस हीटिंग इफेक्ट की वजह से जो है उनकी अपनी एफिशिएंसी भी जो है वो कम होती जाती है। जिस तरह आपने देखा होगा कि आपका CPU कंप्यूटर का या फिर आप लैपटॉप्स इस्तेमाल करते हैं या टैब्स या फिर मोबाइल फ़ोन्स इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा देर इस्तेमाल करने की वजह से वो हीटअप भी हो जाते हैं, स्पेशली जब समर्स हों, राइट। हीट अप होने की वजह से क्या होता है कि उनकी एफिशिएंसी और इफेक्टिविटी जो है, जो चलना है, वो ख़राब हो रहा है या फिर कम हो जाता है। तो उसको बचाने के लिए फिर आप क्या करते हो, आप उसको यूज़ नहीं करते हो, लेकिन जब बड़ी मशीन्स होती हैं और उसके ऊपर पूरी की पूरी इंडस्ट्री चल रही होती है तो उसको रोक देना, कूल डाउन होने के लिए जो है दैट इज़ नॉट दैट गुड ऑफ अ थिंग। तो उसकी जगह फिर हम क्या किया जाता है कि उसकी जगह वाटर जैकेट्स उनके इर्द गिर्द लगा दी जाती हैं, उसमें से पानी, ठंडा पानी गुजारा जाता है जो कि हीट को एब्जॉर्ब कर लेता है और गर्म पानी होके फिर वो वहाँ से निकल जाता है। तो सारी की सारी हीट उस मशीन की बेसिकली पानी के थ्रू ट्रांसफ़र कर दी जाती है। तो वहाँ पे जब आप फ्रेश वाटर, जो कि ऑलरेडी बहुत कम है और लोगों को पीने के लिए भी चाहिए, लोगों को अपने यूज़ के लिए भी चाहिए, सिर्फ हमें नहीं बल्कि एनिमल्स को भी सर्वाइव करने के लिए फ्रेश वाटर चाहिए, तो वो पानी हम सेव कर सकते हैं और उसकी जगह ये ट्रीटेड सीवेज वाटर जो है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है फॉर दिस इंटायर पर्पस। अब उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कूलिंग इफेक्ट ही नहीं बल्कि उसके अंदर क्लीनिंग इफेक्ट जो है, जो कि आपकी मेंटेनेंस के लिए यूज़ होता है, उसके लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। थर्ड इज़ एनर्जी प्रोडक्शन। एनर्जी प्रोडक्शन के अंदर किस तरह से सीवेज वाटर जो है वो यूज़ होता है। जब सीवेज ट्रीटमेंट होती है तो सीवेज ट्रीटमेंट में जहाँ हम माइक्रोब्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, माइक्रोब्स बेसिकली क्या करते हैं कि जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, फीकल मैटर है उसके अंदर, उसको जब वो डिग्रेड करता है तो फिर वो एक गैस प्रोड्यूस करता है जिसको हम मीथेन गैस कहते हैं, CH4। मे बी आपने पढ़ा हो ना पढ़ा हो, मीथेन गैस जो है इट इज़ वन ऑफ द ग्रीन हाउस गैसेस और मीथेन गैस प्रोड्यूस होती है इस डिकेइंग प्रोसेस के थ्रू। तो उस प्रोसेस को भी जो है वो हम अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं। बायोगैस जो इस तरह से कलेक्ट होती है उसको हम फ्यूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरह आपके जो घरों में स्टव है उसमें ब्यूटेन और मीथेन का जो है कॉम्बिनेशन आता है, जो गैस हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं चूल्हों पे, वो यही होता है। तो इसको जो है वो बायोगैस जो इस तरह से प्रोड्यूस हो रही है उसको भी हम यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथा जो इसका आ जाएगा हमारे पास यूज़, दैट इज़ फर्टिलाइजर्स के तौर पे हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। सीवेज वाटर को जब हमने हमने अच्छे से ट्रीट कर लिया है और उसमें से ऑर्गेनिक मैटर जो है वो हमने साइड पे इकट्ठा कर लिया है, तो उसको भी हम जो है फर्टिलाइजर्स के तौर पे कन्वर्ट कर सकते हैं और उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि ऑर्गेनिक, अगर आपने नाम सुना हो, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं कि आपके जो काउ डंग है या फिर जो इस तरह से फीकल मैटर होता है उनका, उसको इस्तेमाल किया जाता है एज फर्टिलाइजर्स। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट कैन बी डन बाय द ऑर्गेनिक मैटर, जो कि आपको सीवेज ट्रीटमेंट के थ्रू मिल जाता है एज अ सेपरेट बाय प्रोडक्ट। नेक्स्ट यूज इज नॉन पोर्टेबल वाटर रिसोर्स। नॉन पोर्टेबल वाटर कौन सा होता है, जो कि आप पीने के लिए इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। आपने मे बी रील्स, अगर सोशल मीडिया, ऑफ कोर्स एवरीवन यूजेस इट नाउअडेज, तो उसमें देखा होगा कि किस तरह से पानी जो है उसको इस्तेमाल किया जा सकता है। जो जिस पानी से आप हाथ धोते
करते हैं, वज़ू करते हैं या फिर नहा रहे हैं, वही पानी जो है वो आपके जो फ्लश टैंक्स होते हैं वहाँ पे इकट्ठा किया जा सकता है और फिर उससे जो है वो फ्लशिंग हो सकती है आपके टॉयलेट्स की। ज़रूरी नहीं है कि फ्लशिंग के लिए आप बिल्कुल साफ़ सुथरा पानी ही इस्तेमाल करें। तो दिस इज़ हाउ ट्रीटेड सीवेज वाटर कैन ऑल्सो बी रीडायरेक्टेड टू सच पर्पसेस। देन वी हैव फिश फार्मिंग। फिश फार्मिंग भी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है। क्यों? क्योंकि ये भी एक इस तरह की कमोडिटी है जो कि पूरी दुनिया में बिकती है, इसके कंज्यूमर बहुत ज़्यादा हैं, तो हर कंट्री जो है वो इसको अपने इकोनॉमिक लेवरेज के लिए बिल्कुल इस्तेमाल कर सकता है। नाउ व्हाट हैपेंस ओवर हियर इज कि सीवेज वाटर या फिर जब वो ट्रीट हो जाता है तो उसके बाद जो ऑर्गेनिक मैटर रह गया था जिसको हमने फर्टिलाइजर्स के तौर पे भी इस्तेमाल कर लिया था, वही क्योंकि इट्स फुल एंड रिच विद न्यूट्रिएंट्स, तो उसको जो है वो हम फिश को ग्रो करवाने के लिए या फिश की ब्रीडिंग के लिए या फिर उसको सर्वाइव करवाने के लिए जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। द नेक्स्ट इज रिस्टोरेशन और रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़। अब इसमें किस तरह से सीवेज वाटर जो है वो इस्तेमाल हो रहा है, जिस तरह हमने लास्ट वीडियो के अंदर पॉन्ड्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। पॉन्ड्स जो है वो बनाए भी जाते हैं, मैन मेड होते हैं, और मैन मेड पॉन्ड्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ रिक्रिएशनल एक्टिविटी के लिए नहीं बल्कि ऐसी जगहों पे जहाँ पे पानी जो है वो इतना आसानी से नहीं मिल रहा या फिर एस्थेटिक लुक के लिए, क्योंकि पानी जो है इटसेल्फ आपको एक साइकोलॉजिकली भी जो है वो बेहतरी की तरफ लेके जाता है, आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है। तो पॉन्ड्स क्रिएट किए जा सकते हैं, आर्टिफिशियल लेक्स क्रिएट किए जा सकते हैं, आपके जो फाउंटेन आपने देखे होंगे बड़े बड़े पार्क्स में जो है वो यूज़ हो रहे हैं, वहाँ पे इनको रखा जा सकता है और वहाँ पे ये सीवेज वाटर, ट्रीटेड सीवेज वाटर जो है इस्तेमाल किया जा सकता है, रादर देन कि हम फ्रेश वाटर को इन जगहों पे ज़ाया कर दें जहाँ पे फ्रेश वाटर की ज़रूरत नहीं। एंड नाउ वी मूव टुवर्ड्स द सेकंड पार्ट जो कि हमने इस वीडियो में कवर करना है, दैट इज़ बायोगैस। बायोगैस की फॉर्मेशन हमने देख ली कि सीवेज जो ट्रीटमेंट होती है उसके थ्रू बायोगैस प्रोड्यूस होता है। स्पेशली जो आपकी सेकेंडरी ट्रीटमेंट थी उसके थ्रू हमने माइक्रोब्स को इस्तेमाल किया, माइक्रोब्स ने ऑर्गेनिक मैटर को डिके करवाया और उस डिकेइंग प्रोसेस के थ्रू जो है वो बायोगैस दैट इज मीथेन प्रोड्यूस हो गई। नाउ मीथेन इज नॉट ओनली समथिंग जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ डिसएडवांटेज ही दे रही है इन टर्म्स के वो एक ग्रीन हाउस गैस है। आपने ग्रीन हाउस गैस का भी जो है वो कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, तो उन गैसेस के अलावा इसका कुछ रोल है और वो क्या रोल है आइए उसको भी पढ़ लें। सबसे पहला एडवांटेज बायोगैस का ये है कि इसको हम यूज़ करते हैं एज एन ऑल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी। अब जहाँ पे हम जो है वो कोल का इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर अपने नेचुरल रिसोर्सेज को अदरवाइज जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं पे हम मीथेन जो कि इस ट्रीटमेंट के प्रोसेस में एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होगा और अदरवाइज अगर हम उसको नहीं इस्तेमाल करेंगे तो वो एटमॉस्फेयर में एक वेस्ट की तरह जो है वो ऐड हो जाएगा, ग्रीन हाउस गैस की तरह ऐड हो जाएगा। उसी को हम कैप्चर कर सकते हैं, कैप्चर करके जो है वो हम अपने फ्यूल के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। सेकंड इज यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट। यूटिलाइजेशन ऑफ वेस्ट से क्या मुराद है? वो ये है कि हम वेस्ट जहां दुनिया में ऐड कर रहे हैं, जैसे कि मैंने मेंशन किया पहले द पैसिफिक गार्बेज पैच, तो वो सारा का सारा वेस्ट जो है हो जाके सिर्फ और सिर्फ आपकी इन्वायरमेंट को ख़राब करता है और वो एटमॉस्फेयर को पोल्यूट करता है। और पोल्यूशन की जो फिर आगे कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो वी नो कि वो सिर्फ और सिर्फ हम नहीं इफेक्ट होंगे बल्कि पूरा का पूरा जो है आपका ग्लोब इफेक्ट होगा। उसमें हमारे अलावा के जो बायोटिक एलिमेंट्स हैं, बायोलॉजिकल लिविंग बींग्स, वो भी इफेक्ट होते हैं और आपके जो अदरवाइज नॉन लिविंग एस्पेक्ट्स हैं, लैंड फॉर्म्स हैं एट्सेट्रा, उनको भी नेगेटिव इफेक्ट्स फेस करने पड़ते हैं। सो व्हाट वी आर डूइंग हियर इज कि हम वेस्ट एक्स्ट्रा ऐड नहीं करें एटमॉस्फेयर में, बल्कि उस वेस्ट को जो है वो एक अच्छे तरीके से स्ट्रेटेजिस्ट तरीके से जो है वो उसको यूज़ कर रहे हैं समवेयर एल्स। द थर्ड इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, मे बी दिस इज योर फर्स्ट टाइम लिसनिंग टू दिस पर्टिकुलर टर्म, दैट इज के सर्कुलर इकोनॉमी प्रमोट होती है। दी कैच इसके हमें ये समझना है कि सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है। सर्कुलर इकोनॉमी ये होती है कि आप एक प्रोसेस करते हैं, उसमें कोई रॉ मटेरियल ऐड करते हैं, रॉ मटेरियल से आपको कुछ आउटपुट मिलता है और कुछ बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं, राइट। अब वो बाय प्रोडक्ट्स आपके वेस्ट में भी जा सकते थे, यस, लेकिन आप उन बाय प्रोडक्ट्स को ही जो है वो वापस अपने इनपुट की तरह इस्तेमाल करके अगैन उससे जो है वो अपना प्रोडक्ट बना लेते हैं। तो ये प्रोसेस आपके रिसोर्सेज को भी जो है वो बचाता है, आपकी फाइनेंशियल रिसोर्सेज हों, ह्यूमन रिसोर्सेज हों, अदरवाइज आपके रिसोर्सेज हों जो कि लिमिटेड भी हो सकते हैं, इनके नॉन रिन्यूएबल हैं एट्सेट्रा। तो इस पर्टिकुलर चीज़ को या फिर एक ही चीज़ से जो भी प्रोडक्ट बना उसी से आप अपनी अगली यील्ड प्रोड्यूस कर दें, इसको हम सर्कुलर इकोनॉमी कहते हैं। एंड देन वी हैव बायोगैस टू बी वन ऑफ द वेज इन विच जो है वो हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब वो वाले एरियाज जहाँ पे हाइड्रो जो आपको इलेक्ट्रिक पावर है वो नहीं हुआ,
वहाँ तक पहुँचाई जा सकती, या फिर आपके कोल जो है वो नहीं वहाँ तक पहुँचाया जा सकता। ऑल्सो कोल के भी डिसएडवांटेजेस हैं इस्तेमाल करने के, स्पेशली अगर तो उसकी क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा लो हो, तो फिर अगर लो क्वालिटी कोल, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर लो क्वालिटी कोल इज़ मोर अवेलेबल, राइट, तो अगर वो इस्तेमाल करते हैं तो उसके फिर कुछ डेंजरस कॉन्सिक्वेंसेस हैं। इन सब से बचने से जो है उसका एक तरीका है वो ये है कि आप बायोगैस का इस्तेमाल करें उन एरियाज़ के अंदर, और उससे जो है वो वायबल आपकी इलेक्ट्रिक ग्रिड भी चल जाएगी। लोड शेडिंग जैसे इश्यूज़ जो हैं वो भी नहीं होंगे, क्योंकि आपके इलेक्ट्रिक ग्रिड के ऊपर जो है वो एक्स्ट्रा बर्डन नहीं आएगा। नाउ दैट यू हैव एन ऑल्टरनेटिव, एंड दीज आर ऑल द एडवांटेजेस ऑफ बायोगैस। The last thing that we're going to cover in this video is disadvantages of biogas. Of course, अब किसी भी चीज़ के advantages होंगे तो उसके कुछ ना कुछ disadvantages भी होते हैं, so we don't have to be extremely optimistic, बहुत ही pragmatic होके, practical होके चीज़ों को देखना है। Disadvantages के अंदर सबसे पहला disadvantage ये है टेक्नोलॉजिकल लिमिट्स। टेक्नोलॉजी इतनी नहीं है एडवांस्ड हर जगह पे कि बायोगैस को एज अ रिसोर्स, एज एन एडवांटेजियस रिसोर्स उसको रीप किया जाए, या फिर उसको इस्तेमाल किया जाए, या फिर उसको लेवरेज किया जाए। तो जिस तरह हमने ऑस्ट्रेलिया की बात की थी कि वहाँ पे ग्लेशियर्स और आइस कैप्स नहीं हैं, तो वो फ्रेश वाटर कहाँ से लेकर आते हैं? तो उनके पास इस तरह के बड़े बड़े से मशीन्स हैं, इस तरह के उनके पास प्लांट्स हैं जहाँ पे वो सी वाटर को डीसैलिनेट करते हैं, उसमें से जो सॉल्ट कंटेंट है उसको निकाल लेते हैं और फ्रेश वाटर प्रोड्यूस करते हैं। अब ये मशीन्स और ये प्रोसेसेस इतने एक्सपेंसिव हैं कि ये हर जगह नहीं अप्लाई हो सकते। पाकिस्तान में फॉर इंस्टेंस नहीं अप्लाई हो सकते जहाँ पे फाइनेंशियल लिमिटेशंस हो। इसी तरह से आपके जो बायोगैस है उसको अपनी यूज़फुल चीज़ों में कन्वर्ट करना, या फिर उन प्रोसेसेस के थ्रू लेके जाना जिससे जो है वो आपको कोई ना कोई इकोनॉमिक लेवरेज दे सके, या अदरवाइज एज एनर्जी, एज इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो सके, वो प्रोसेस भी एक्सपेंसिव होता है और हर जगह नहीं हो पाता। देन वी हैव वेदर डिपेंडेंस। ऑफ कोर्स ये भी एक बहुत बड़ी जो है वो एक चीज़ है कि वेदर के अकॉर्डिंगली जो है वो आपकी बायोगैस की प्रोडक्शन, बायोगैस की अवेलेबिलिटी और बायोगैस को रीप आउट करने की जो कैपेसिटी होती है वो भी आपकी लिमिट हो जाती है। सो नॉट एवरी एरिया और एवरी रीजन इज़ वेरी मच कंपैटिबल विद द आइडिया कि आप वहाँ पे बायोगैस को रीप आउट कर सकेंगे या फिर उसको अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल कर सकें। देन द लास्ट डिसएडवांटेजेस के इसके बहुत ही ज़्यादा फाउल ऑर्डर होता है। नॉट ओनली कि बायोगैस को आपने जो है वो ट्रीटमेंट के थ्रू निकाल लिया और फिर आप उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जब आप उसको इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो है वो एक स्मेल है, वो स्मेल जो है वो अगेन आपकी एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन के तौर पे जो है वो ऐड हो जाती है। तो उस स्मेल को भी उसमें से ख़त्म करना या ऑर्डर को ट्रीट करना भी एक बहुत ही एक्सपेंसिव प्रोसेस है। और अगेन एज वी टॉक्ड बिफोर कि हर जगह पे जो है वो फाइनेंशियली इतने चीज़ें आसान नहीं होती कि सारे के सारे ट्रीटमेंट्स किए जा सकें। सो this was one last disadvantage of biogas, and we're done with today. We are done with this particular portion, जिसके अंदर जो है वो हमने देखा कि सीवेज वाटर को ट्रीट कैसे किया जाता है और उसको यूटिलाइज कहाँ कहाँ पे किया जा सकता है। एंड देन हमने जो है वो बायोगैस भी देखा कि सीवेज ट्रीटमेंट के थ्रू बायोगैस जो है वो प्रोड्यूस होती है। बायोगैस इटसेल्फ जो है वो डिसएडवांटेजियस होती है। अगर बायो प्रोडक्ट के तौर पे इसको छोड़ दिया जाए एज इट इज़ तो फिर वो वेस्ट भी के तौर पे एक्यूमुलेट हो सकती है। बट देन हम इसको अपने एडवांटेज के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें भी कुछ चैलेंजेस हैं और उन चैलेंजेस को भी हमने देखा। सो आई होप कि आप एक्सप्लोर करेंगे कि उन चैलेंजेस से किस तरह से निपटा जा सकता है। टिल वी मीट इन द नेक्स्ट वीडियो में वी आर गोना एंड दिस पर्टिकुलर चैप्टर। सो या टिल देन टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।